अब बात करते हैं इन सेंसेस को अपने सीन में कैसे यूज़ करें। तो एक इमेजिनेशन हमारी हेल्प कर सकता है। इमेजिनेशन का यूज़ करके आप इन सेंसेस को अपने सीन में इंटीग्रेट कर सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। इमोशनल और इंटेंसिटी, हर एक सेंस को अपने सीन के अकॉर्डिंग, सीन के हिसाब से, सीन के इमोशनल स्टेट के साथ जोड़कर यूज़ करें। जैसे मान लीजिए आपका कैरेक्टर जो है वो एंग्री है, तो यहाँ जो कैरेक्टर का सेंस होगा वो इंटेंस होगा। एक इंटेंसिटी उसमें आएगी कि वो अगर एंग्री है, यहाँ पे उसका साइड भी इंटेंसिटी होगी, उसका साउंड में भी इंटेंसिटी होगी, जो वो वहाँ पे फील कर रहा होगा वो भी इंटेंस होगा। तो फोकस ज़रूरी है सीन के दौरान, सीन के टाइम पे इन सेंसेस को याद रखना बहुत ज़रूरी है। सीन इन सेंसेस पर ध्यान देना ज़रूरी है। अपने कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से सोचना होगा, अपने कैरेक्टर के उस सीन के हिसाब से, उसके नज़रिए से सोचना होगा। वो जो फील कर रहा है उस सिचुएशन के हिसाब से, वही आपको वही सेंस का यूज़ करना है। तो इन सेंसेस का यूज़ करके हम अपनी परफॉर्मेंस को, अपने सीन को या अपने कैरेक्टर को ज़्यादा एनर्जेटिक, रियल, ओरिजिनल, जेन्यून, ऑथेंटिक, नेचुरल बना सकते हैं। अपनी परफॉर्मेंस को एक रियलिज्म, एक नेचुरलिज्म तक पहुंचा सकते हैं। एक्टिंग का के फाइव सेंसेस का यूज़ आप बहुत जगह कर सकते हैं। इसमें बहुत जगह कर सकते हैं फाइव सेंसेस का के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से कौन सा सेंस वहाँ यूज़ करना है। एक ये इंटेंसिटी, इमोशनल, रियलिज्म, ट्रुथफुलनेस को दिखाने के लिए, एक एक फील को जनरेट करने के लिए जो ऑडियंस कनेक्ट करे, उसके लिए ये यूज़ होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। सीन में रिएक्ट करने के टाइम, जब आप किसी चीज़ पर रिएक्ट करते हो, जैसे हैप्पीनेस, सैड, फियर, ग्रीफ, शोक, वहाँ सेंसेस यूज़ करना नेचुरल रिएक्शन देगा। कोई अचानक से आपने कुछ देख लिया तो आप उसको देख के रिएक्ट करेंगे। आपके कैरेक्टर के जो सामने कोई और आ गया तो उसको आप देख के रिएक्ट करेंगे। जैसे गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं और सामने से एकदम दूसरी गाड़ी आ जाती है, उसको रिएक्ट करेंगे। या कोई हॉरर मूवी आत्मा आ जाए या कोई जानवर आ जाए तो उसको देख के रिएक्ट करेंगे। या आप जिसको नहीं चाहते कि वो ना आए, वो आप किसी से कुछ कह रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं और वो एकदम से आ जाए तो शौक लगेगा आपको, वो देख के रिएक्ट करेंगे ना। कुछ आप कहीं रोड क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ से एकदम गाड़ी आ जाए और वो कैरेक्टर है, वो सीन है उस तरह का, वहाँ शौक का होना एकदम से, वो रिएक्ट करना है वहाँ। तो इस तरह का रिएक्शन आप देते हैं तो वहाँ हमारा साइट वाला सेंसेस यूज़ हो रहा है। तो साइट हमने देखा, उसको फील किया सेकंडों में और तुरंत से इमोशन जो है हमारा, वो सेंस है वो हमारा जनरेट हुआ, सेंस एक्टिव हुआ और तुरंत हमने रिएक्ट किया, हमारी बॉडी ने रिएक्ट किया। अचानक किसी की आवाज़ आपको सुनाई दी, कोई आवाज़ रोने की, हंसने की, चिल्लाने की या डरावनी आवाज़ हो सकती है, तो उस पर आप कैसे कैसे आप उस पर रिएक्ट करेंगे, कैसे दिखाएंगे उसको जो वो एकदम असली लगे। तो यहाँ जब आप उसको फील करेंगे, उस साउंड को, आवाज़ को सुनेंगे और आवाज़ सुनते ही एकदम से अंदर से कुछ होगा तो वो फीलिंग वो रियल होगी। कहीं कोई जलने की गंध, बदबू, कोई कुछ स्मेल हो, अगर आप अचानक से कोई स्मेल आ जाती है गंदगी की, कोई लाश की स्मेल है, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। तो वो अचानक से आपका इमोशन चेंज हो जाएगा वहाँ। मेमोरी रिकॉल करके भी हम एक यूज़ करते हैं पास्ट सीन या फ्लैशबैक। जैसा अगर हमने कोई मेमोरी रिकॉल करना है तो हम एक सेंस का यूज़ करेंगे। जैसे हमें कुछ माँ के पराठों, माँ के हाथ के पराठों की खुशबू, वो महक, वो स्मेल जब लेते हैं तो वो सेंस एक्टिव होगा और वो फिर मेमोरी रिकॉल हो सकती है। तो वो याद करके हम खुश भी हो सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, खुश होके धीरे धीरे इमोशनल भी हो सकते हैं। एक दुखी वाले स्टेज में भी हम जा सकते हैं, या फिर रो भी सकते हैं। जब आपको किसी पुरानी कोई इमोशनल मेमोरी को या हैप्पी मेमोरी को यूज़
करना हो या याद करना हो तो आप ये सेंस का यूज़ कर सकते हैं। वो उस मेमोरी को, उस इमोशन को वापस लाने में आपकी हेल्प करेगा।